निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। अभी शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी खड़े हो गए और कहा, फरीद अब तुम हमारी बारगाह से चले जाओ, हम तुम्हें मुरीद नहीं कर सकते। बाबा फरीद भी खड़े हो गए, कहा मुरीद क्यों नहीं कर सकते? मुझ में ऐसी कौन सी गलती हो गई, मुझे क्यों मुरीद नहीं करना चाहते? तो बाबा फरीद से शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने कहा था, अरे मुरीद बनने से पहले तुम्हारा आलम ये है कि तकदीरें बदल देते हो, मुरीद बनाने के बाद तुम्हारा आलम क्या होगा जब उनके गला भर देते हो शाहाने ज़माना की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या? मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या? तो मैं बात अर्ज कर रहा था हुजूर साबिर पाक, क्योंकि ये जलसा हुजूर साबिर पाक के नाम से मंसूब है। हुजूर साबिर पाक पर बाबा फरीद ने मेहनत की और इनको कलियर की सरजमीन पर भेज दिया। जब बाबा फरीद ने साबिर पाक को कलियर की सरजमीन पर भेजा तो ये कलियर की सरजमीन पर आए। वहाँ पर लोगों में क्या था, एक तबका मालदार था, एक तबका गरीब था, लकड़ियाँ काट के अपना गुजारा करता था बेच के। तो जो मालदार तबका था उसने बड़ा गलत रवैया इख्तियार किया हुआ था। वो मस्जिद थी, मस्जिद में आते थे, अपने मुसल्ले बिछाया करते थे और जब टाइम होता वो नमाज के लिए मुसल्लों पे खड़े हो जाया करते थे। हुजूर साबिर पाक जब आए थे गुलजारी के घर रुके। गुलजारी थी, उसका काम था तेल बेचने का, उसके शौहर उसके बेटे का काम था तेल बेचने का। गुलजारी के घर रुके हुजूर साबिर पाक और मस्जिद में जुमा का दिन आया तो नमाज पढ़ने के लिए गए। कम कर दीजिए, इसकी कहाँ गई कोवा, क्योंकि मैं नहीं पढ़ता। तो हजरत साबिर पाक जुमा के दिन गए मस्जिद में, जाने के बाद अगली सब पर बैठ गए। तो वो काजी तबर्रुक था, वहाँ का इमाम था। काजी तबर्रुक ने पूछा, तुम कौन हो? कहा, मैं अली का बेटा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, नमाज पढ़ने के लिए आया हूँ और तुम मुझे इजाज़त दो कि मैं खुतबा पढ़ूंगा, मैं तकरीर करूंगा, लोगों को हिदायत दूंगा, लोगों को समझाऊंगा। उसने कहा कि तुम नहीं पढ़ सकते, इसलिए यहाँ पर सब मेरा है और मैं ही तकरीर करूंगा। कहा, अच्छा? कहा, तुम जाओ पीछे बैठो जाके। हुजूर साबिर पाक को पीछे वापस कर दिया, वापस मस्जिद के बाहर कर दिया। हुजूर साबिर पाक हसरत भरी निगाहों से देखने लगे कि जुमा हो रहा था, जुमा की नमाज लोग पढ़ रहे थे, लेकिन साबिर पाक को बाहर कर दिया। साबिर पाक ने अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, मौला दीन लाने वाले मेरे नाना, मस्जिद मेरी और मुझे ही मस्जिद से बाहर कर दिया गया, ये क्या बात हुई? साबिर पाक आ गए, आपने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद बाबा फरीद को एक खत लिखा। बाबा फरीद से कहा कि बाबा साहब आपने मुझे ऐसे लोगों के दरमियान भेजा है कि जिनको मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मुझे मस्जिद से बाहर भेज दिया गया। तो बाबा फरीद ने खत का जवाब दिया कि साबिर तुम चिंता ना करो, तकलीफ ना करो, मैं खत को लिखता हूँ। खत लिखा और काजी तबर्रुक के नाम खत भेज दिया। खत पे लिखा था कि तुम साबिर को जानते नहीं हो, तुम इसके जलाल को जानते नहीं हो, इसका जलाल बहुत सख्त है, तुम उससे पंगा मत लो, उससे लड़ाई मत लो। तो काजी तबर्रुक के पास अलीमुल्ला अब्दाल जब खत लेके आए तो काजी तबर्रुक ने वो खत लिया और उसको फाड़ दिया। आप कौन है बाबा फरीद और कौन है साबिर, मैं किसी को नहीं जानता, यहाँ पर सिर्फ मेरा राज है और मैं ही यहाँ पर हूँ जो कुछ हूँ। तो अलीमुल्ला अब्दाल ने खत उठा के साबिर पाक के पास ले गए। कहा, उसने तो खत ही फाड़ दिया। कहा, अच्छा? साबिर पाक का सब्र देखे। लोग कहते हैं एक बार में ही साबिर पाक ने मस्जिद जला दी। साबिर पाक का सब्र देखे। साबिर पाक ने खत और लिखा और कहा, बाबा साहब आपने जो खत लिखा था वो इसने फाड़ के फेंक दिया है। अलीमुल्ला अब्दाल ने कहा था कि साबिर पाक ने खत भेजा, कहा उसने फाड़ दिया। अलीमुल्ला अब्दाल फिर गए और खत कहा उसने फाड़ के फेंक दिया। तो बाबा फरीद ने फिर दोबारा खत लिखा और दोबारा खत भेजा जो उसका मुतवल्ली था, जो वहाँ का मुतवल्ली था, उसके पास। कहा, ऐसा है तुम साबिर को जानते नहीं हो, जब उसको जलाल आ जाएगा तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा। अब तुम उसके खत को फाड़ रहे हो, तुम उसको मत सताओ, उसको मत तकलीफ पहुंचाओ, वरना उसको जब जलाल आएगा तो कोई नहीं रोकता है। तो वो डर गया। डरने के बाद काजी तबर्रुक के पास आया, कहा देखो ये साबिर अली का बेटा है और जब इसको जलाल आएगा तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा। ये खत बाबा फरीद ने लिखा है। तो उसने फिर फाड़ दिया। कहा, कौन है बाबा फरीद? मैं नहीं जानता, जो होगा देखा जाएगा। बोले, तुम डरते हो, तुम डरते हो? नहीं नहीं, ये जादूगर है। साबिर पाक कहा, साबिर पाक जादूगर है? तो साबिर पाक का सब्र देखो। तीसरी मर्तबा साबिर पाक ने फिर खत लिखा और फिर बाबा फरीद के पास पहुंचाया। अब सब्र देखो साबिर पाक का। बाबा फरीद ने फिर खत पढ़ा और तीसरी मर्तबा बाबा फरीद ने खत वापस किया और कहा, साबिर ये तेरी बकरी है कलियर,
تیری بکری ہے، چاہے تو اس کا دودھ پی، چاہے تو اس کا گوشت کھا۔ حضور صابر پاک کے پاس جب یہ خط پہنچا تو حضور صابر پاک نے خط پڑھا اور خط رکھا۔ اب صابر پاک کو زلزلہ آیا، اب صابر پاک کو جلال آیا، دھرتی ہلنے لگی، دھرتی کانپنے لگی۔ وہ متولی تھا، وہ ڈر گیا۔ ادھر دیکھیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، پیر طریقت، پیر طریقت، پیر طریقت، رہبر شریعت۔ آنے دیجئے بھائی، آنے دیجئے۔ موبائل بند کرو، حضرت کہہ رہے ہیں